हेलो गाइस, वेलकम टू द WT's चैनल। आज हम आपको मूवी एक्सप्लेन करेंगे इनटू द नाइट्स। कहानी की शुरुआत में हमें एक ट्रांजियो नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक एयरपोर्ट में बैठा हुआ होता है। वो वहाँ बैठकर न्यूज़ देख रहा होता है। तभी ये दिखाया जाता है कि जो टीवी पर न्यूज़ रिपोर्टर होती है वो अपने आप ही बेहोश हो जाती है। फिर हमें ये पता चलता है कि दुनिया में लोग अपने आप ही बेहोश हो रहे होते हैं, लेकिन ट्रांजियो को इस बारे में पहले से पता था, इसीलिए वो सिक्योरिटी की गन छीन कर प्लेन के अंदर चला जाता है। ये प्लेन मॉस्को की तरफ जा रहा होता है, लेकिन इस प्लेन का पायलट अभी तक प्लेन में नहीं आया होता है, लेकिन उसके अंदर को पायलट होता है। ट्रांजियो उससे कहता है कि तुम्हें इस फ्लाइट को उड़ानी होगी। को पायलट साफ साफ मना कर देता है। तब ट्रांजियो उसके हाथ में गोली मार के उसके हाथ को जख्मी कर देता है। अभी प्लेन में जितने भी पैसेंजर्स बैठे हुए होते हैं, ट्रांजियो उनको पूछता है क्या किसी को प्लेन उड़ाना आता है। पैसेंजर में एक लेडी होती है जो कहती है कि मुझे प्लेन उड़ाना आता है। तो वो उस लेडी की मदद से प्लेन को टेक ऑफ करते हैं। प्लेन के टेक ऑफ होने के बाद वो लेडी ट्रांजियो से पूछती है कि उसने उस प्लेन को हाईजैक क्यों किया। ट्रांजियो बताता है कि वो नाटो में एक सोल्जर था और उसे ऐसी कई सारी बात पता है जो बहुत ही खतरनाक है। वो बताता है कि सूरज की जो किरणें हैं वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो चुकी है और उन किरणों के संपर्क में जो भी आएगा वो मारा जाएगा, फिर चाहे वो इंसान घर के अंदर ही क्यों ना हो। जापान में पहले ये सब कुछ हो चुका है और हमें हमारी प्लेन को सूरज की किरणों से दूर रखना होगा, यानी हमेशा हमें सूरज से आगे रहना होगा, तो ही हम बच सकते हैं। अब जो प्लेन का को पायलट होता है जिसका नाम मैथ्यू होता है, जो कि बहुत जख्मी है, उसे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है। तभी वहाँ पर एक पैसेंजर जो कि नर्स होती है वो आकर उसका बैंडेज कर देती है। ये लोग फैसला करते हैं कि ट्रांजियो जैसा कहेगा हम वैसा ही करेंगे। दरअसल इन्हें लैंड कहीं और करना था, लेकिन ट्रांजियो ने इन्हें कोई और जगह बताई हुई होती है। तब यहाँ पर जो लेडी है जो फ्लाइट उड़ा रही है और जो को पायलट है वो तय करते हैं कि जहाँ ट्रांजियो ने कहा हम वहीं लैंड करेंगे। हालांकि ट्रांजियो की बातों पर इन्हें बिल्कुल भी बिलीव नहीं होता, लेकिन ये लोग गन पॉइंट पर है, इसीलिए इन्हें वही करना होगा जो ट्रांजियो कह रहा है। अब पैसेंजर्स को भी ये बात पता चल जाती है, लेकिन किसी को भी ट्रांजियो की बातों पर बिलीव नहीं होता कि सूरज की किरणें इंसानों को मार रही है। तभी वहाँ पर एक पैसेंजर की तबीयत खराब हो जाती है। उसकी मदद करने के लिए एक टर्किश पैसेंजर आता है और मदद के बहाने वो ट्रांजियो की गन छीन लेता है और उसे बाथरूम में लॉक कर देता है। तभी वहाँ पर को पायलट आता है और उन सब पैसेंजर्स को बताता है कि बहुत जल्द हम वेस्ट में पहुँच जाएंगे और हमारी फ्लाइट को वहाँ पर लैंड कर देंगे और जहाँ पर पुलिस ट्रांजियो को पकड़ लेगी और हम सबको बचा लेगी। और अब जैसे ही वो लोग वेस्ट के एयरपोर्ट पहुँचते हैं वो देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे प्लेन ऑलरेडी बर्बाद हो चुके हैं और जो प्लेन्स ने इमरजेंसी लैंडिंग की है वो भी तबाह हो चुके हैं। इनके पास लैंडिंग की कोई भी जगह नहीं होती है। इसका मतलब को पायलट और जितने भी पैसेंजर्स होते हैं वो समझ जाते हैं कि ट्रांजियो जो भी कह रहा था वो सच कह रहा था। इसके बाद ट्रांजियो को बाहर निकाल दिया जाता है और उसे पूछा जाता है कि हमें सब कुछ बताओ। ट्रांजियो कहता है कि मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता, लेकिन मुझे जितना भी पता चला था मुझे अपने सीनियर से पता चला था। मैं बस यही बता सकता हूँ कि हमें सूरज से 2 कदम आगे रहना होगा और अगर सूरज की किरणें हमारी प्लेन पर पड़ी तो हम सब के सब मारे जाएंगे। और अब प्लेन की मेन पायलट और को पायलट तय करते हैं कि अब ये लोग स्कॉटलैंड में लैंड करेंगे, जहां पर ये बड़ी मुश्किल से लैंड करते हैं। इनका प्लेन दीवार से टकराने वाला होता है, लेकिन ऐन मौके पर वो रुक जाता है। उसके बाद ये लोग प्लेन से बाहर आते हैं। इनके मोबाइल में नेटवर्क भी आ चुका होता है। तभी ये लोग न्यूज में देखते हैं कि आधे से ज्यादा दुनिया खत्म हो चुकी है, यानी कि ट्रांजियो की एक एक बात सच थी। इन्हें ये पता चलता है कि सूरज की किरणों से सब चीज तबाह हो रही है और अगर ये लोग एक बंकर के अंदर भी छुप जाएं तो भी इनकी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए इन्हें सूरज से आगे रहना होगा, यानी कि अगर सूरज यहाँ पर निकलता है तो इन्हें एक ऐसे देश जाना होगा जहाँ पर रात हो रही होगी। ये लोग यहाँ पर खाने की पूरी सप्लाई रखते हैं और प्लेन में फ्यूल भरते हैं और वापस से एक बार यहाँ से टेक ऑफ हो जाते हैं। और अब ये लोग जा रहे हैं कनाडा और ये लोग अब कनाडा में लैंड करेंगे, क्योंकि
इन्हें अपने फ्यूल को वापस से रिफिल करना होगा। यहाँ पर इनके साथ एक क्लाइमेट एक्सपर्ट भी होता है जो इन्हें पढ़ के ये बताता है कि सूरज का मैग्नेटिक फील्ड हर 11 साल में रिवर्स होता है, लेकिन इस बार जब वो रिवर्स हुआ तो उसकी इंटेंसिटी बहुत ही ज्यादा कमजोर थी, जिस वजह से सूरज की किरणों की वजह से धरती पर गामा रेजेस पड़ रहे हैं और लोग अपने आप ही मर रहे हैं। अब इन्हें ये समझ आ जाता है कि सूरज की किरणें लोगों को किस तरीके से मार रही है। लेकिन यहाँ पर जो टर्किश मैन होता है वो इंटरनेट पे सर्च करता है, तब उसे पता चलता है कि इस प्लेन में 3 आतंकवादी भी है। लेकिन अब इन्हें ये समझ नहीं आता कि इन्हें उन तीनों से डील कैसे करना चाहिए। तभी उन 3 आतंकवादियों में से एक शैंपेन की बोतल खोलता है। तभी वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी बैठा होता है जिसे ऐसे लगता है कि किसी ने गोली चलाई, इसीलिए वो डर जाता है और प्लेन का दरवाजा खोलने लगता है। उसे रोकने की उस धक्का मुक्की में उस बूढ़े आदमी की डेथ हो जाती है। सबको पता होता है कि ये एक एक्सीडेंट होता है, इस वजह से कोई किसी को ब्लेम नहीं करता। अब फिर से एक बार इनका प्लेन कनाडा में लैंड करता है और इन्हें खाने की सप्लाई और पेट्रोल को वापस से फिल करना होता है। लेकिन अब ये लोग उन तीनों आतंकवादियों से छुटकारा पाना चाहते हैं, इसीलिए वो उन्हें कहते हैं कि हमारा रेडियो खराब हो चुका है और तुम्हें रेडियो लाने जाना होगा। वो तीनों आतंकवादी कहते हैं कि ठीक है, लेकिन हमारे साथ 2 लोग और जाएंगे। इसीलिए वो लोग एक लड़का और एक लड़की को भी उनके साथ भेज देते हैं। इसी दौरान जो बूढ़े आदमी की डेथ हुई होती है उसे भी दफना दिया जाता है। और अब ये पांचों के पांचों जो रेडियो लेने गए होते हैं, इन्हें रेडियो मिल गया होता है और इनमें से जो एक आदमी होता है उसे सारे प्लान का पता होता है कि इसे कैसे भी करके उन 3 आतंकवादियों को यहाँ पर छोड़ना होगा। इसीलिए वो तीनों आतंकवादियों को एक कमरे में बंद कर देता है। लेकिन उस लड़की को इस प्लान के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। वो उसे कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, हमें उन तीनों को अपने साथ ले जाना होगा। दरअसल ये लड़का उस लड़की को अपने साथ ले जाना चाहता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मान रही होती। इसीलिए उस लड़के को अकेले ही वो रेडियो लेकर यहाँ से भागना होता है। हालांकि वो आतंकवादी उसका पीछा भी करते हैं, लेकिन वो किसी भी तरीके से प्लेन में चढ़ जाता है और ये तीनों के तीनों आतंकवादी उस प्लेन पर गोलियां भी चलाते हैं, जिससे एक गोली उस विंडो पर भी लग जाती है, जिससे शीशा क्रैक हो जाता है। और अब प्लेन टेक ऑफ हो चुका है और अब वो तीनों के तीनों और वो लड़की यहीं पर रह जाते हैं। प्लेन टेक ऑफ होने के बाद वो लोग एक दूसरे प्लेन से संपर्क करते हैं, जहाँ पर इन्हें ये पता चलता है कि हवाई में एक ऐसी अंडरग्राउंड जगह है जो एस्ट्रोनॉट की प्रैक्टिस के लिए बनाया गया था और उस जगह पूरी तरीके से इंसान सुरक्षित रह सकते हैं। वहाँ केवल 100 लोगों की जगह है। अब ये फैसला कर रहे होते हैं कि उन्हें वहाँ जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि वो जगह यहाँ से बहुत दूर होती है, लेकिन इनके पास और कोई रास्ता भी नहीं है। लेकिन इनके पास इतना फ्यूल नहीं होता कि ये लोग हवाई जा सकें। तभी वहाँ पर वो पायलट कहती है कि हमें अलास्का में एक इमरजेंसी लैंडिंग करनी होगी। लेकिन तभी वहाँ पर सारे पैसेंजर वो टर्किश मैन को घेर लेते हैं, क्योंकि उसके सामान में बहुत सारे हीरे मिले होते हैं। तभी वो सबको वहाँ पर बता देता है कि मैं हीरो की तस्करी करता हूँ और ये जो हीरे मेरे पास है ये मैंने किसी म्यूजियम से चुराए थे, जो कि बहुत ही ज्यादा बेशकीमती है। और अब जब तुर्किश मैन का सच सबको पता चल चुका है तो वो उसे एक हथकड़ी से बांध के उसे क्रिमिनल मान लेते हैं। इसके बाद ये लोग लैंड करते हैं और वहाँ पर ये लोग अपना फ्यूल रिफिल करते हैं और जो विंडो में क्रैक आई थी उसे ठीक कर देते हैं। और अब इन सबको वोट करना होता है कि इन्हें टर्किश मैन को अपने साथ ले जाना है या उसे वहीं छोड़ देना है। सब टर्किश मैन के लिए वोट करते हैं, लेकिन ट्रांजो एक वाहिद होता है जो टर्किश मैन के लिए वोट नहीं करता और वो बताता है कि जब मैं नाटो में काम करता था तो वहाँ पर सबसे पहले गामा रेडिएशन के बारे में पता चला था। तो वो लोग ऐसे शेल्टर बनाने की कोशिश कर रहे थे जो इंसानों के लिए सुरक्षित हो, जहाँ पर सूरज की किरणों का उन पर कोई भी असर ना हो। शायद उन्होंने शेल्टर्स बना भी लिए हो, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वो शेल्टर्स कहाँ हैं। इसके बाद ये लोग ये तय करते हैं कि ये लोग टर्किश मैन को अपने साथ ले जाएंगे। इसके बाद ये लोग एक बार फिर से टेक ऑफ करते हैं। फिर इन्हें एक और बात पता चलती है कि जो गामा रेज है वो फूड को और फ्रूट्स को, जो कि खाने की जो सारी चीजें हैं उन सबको खराब कर रही है, क्योंकि जो फ्रूट्स ये लोग अपने साथ ले आए होते हैं उसके अंदर कोई भी टेस्ट नहीं होता। इसका मतलब ये है कि जल्दी इस धरती से पूरा खाना हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और जो भी लोग बचेंगे उनकी भूख से मृत्यु हो सकती है। फिर हम पायलट मैथ्यू को देखते हैं जो बहुत ही घंटों से प्लेन उड़ा रहा होता
होता है और कई घंटों से सोया नहीं है और उसकी दिमागी हालत भी अनस्टेबल होने लगती है। वो वॉशरूम में जाता है और वहाँ जाकर वो बेहोश हो जाता है। दरअसल उसके हाथ में जो घाव होता है उसने पूरे शरीर में पॉइजन फैला दिया होता है। उसकी तबीयत पूरी तरीके से खराब हो जाती है और अब ये समझ जाते हैं कि इन्हें किसी भी तरीके से हॉस्पिटल पहुंचना होगा। इनके साथ जो नर्स होती है वो कहती है कि मैं हॉस्पिटल में इसका इलाज कर सकती हूँ और इसलिए वो लोग एक जगह पर लैंड करते हैं और इस बार इन्होंने प्लेन को उस जगह लैंड करवाया होता है जहाँ पर नेटो का हेडक्वार्टर है और ये वही जगह है जहाँ पर टेरेंजो काम किया करता था और उसे सब कुछ पता चला था। और इन्हें ये उम्मीद होती है कि शायद नेटो ने यहाँ पर ऐसे बंकर्स बनाए हैं जहाँ पर सुरक्षित रहा जा सकता है। और अब ये 3 टीमों में बंट जाते हैं। एक टीम का ये काम होता है कि पायलट को लेकर जाकर उसका इलाज करवाएं। दूसरी टीम का ये काम होता है कि वो लोग नेटो के हेडक्वार्टर को ढूंढे जहाँ पर इन्हें वो बंकर्स मिले और ये लोग सुरक्षित रह सके। और तीसरी टीम का ये काम होता है कि वो खाने की सप्लाई यानी फ्रूट्स, फूड और फ्यूल को वापस से प्लेन में रिफिल कर दे। और अब ये सारी की सारी टीम अपने काम में लग जाती है। सबसे पहले वो टीम को दिखाया जाता है जो कि मैथ्यू को लेकर हॉस्पिटल गई होती है जहाँ पर नर्स उसका इलाज कर रही होती है और उसे मेडिसिन देती है जिस वजह से वो बेहतर फील करने लगता है। और दूसरी तरफ हमें दूसरी टीम को दिखाया जाता है जो कि टर्किश मैन टेरेंजो जो कि नेटो के हेडक्वार्टर जाते हैं जहाँ पर टर्किश मैन और टेरेंजो के बीच में बहस होना शुरू हो जाती है और उनकी हाथापाई होने लगती है जिसपे टेरेंजो उस टर्किश मैन पर हमला करता है और वो टर्किश मैन वहीं पर बेहोश हो जाता है। तभी वो हेडक्वार्टर में टेरेंजो को ये पता चल जाता है कि वो बंकर्स कहाँ हैं। अब ये सब के सब प्लेन में वापस आ चुके हैं लेकिन टर्किश मैन वहीं पर बेहोश होता है और को पायलट मैथ्यू भी आ चुका है जिसकी तबीयत पूरी तरीके से अभी बेहतर है। सब के सब अभी यहाँ पर टर्किश मैन का इंतजार कर रहे होते हैं। टेरेंजो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वो अब यहाँ आएगा। और अब जैसे ही वो लोग उस प्लेन को स्टार्ट करते हैं तभी वहाँ पर टर्किश मैन अपनी गाड़ी लेकर आ जाता है। उसे प्लेन के अंदर ले लिया जाता है। उसके बाद टेरेंजो को फ्लाइट में बांध दिया जाता है क्योंकि उसने टर्किश मैन को मारने की कोशिश की थी। और अब ये सब के सब उस जगह पर निकल पड़ते हैं जहाँ पर नाटो के वो अंडर वाटर बंकर्स है जहाँ पर सुरक्षित रहा जा सकता है। लेकिन इन्हें ये भी डर होता है कि अगर वहाँ पर बंकर्स ना हुआ और अगर बंकर्स के अंदर इन्हें आने नहीं दिया गया तो इनके पास इतना फ्यूल नहीं है कि वो वहाँ से आगे बढ़ सके। लेकिन अब इनके पास इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं होता। ये लोग अब उस जगह लैंड कर जाते हैं जहाँ पर बंकर्स है लेकिन अब इनके पास मात्र 20 मिनट ही है। 20 मिनट के अंदर इन्हें उन बंकर्स के पास पहुँचना होगा जो कि यहाँ से दूर होते हैं। ये 2 गाड़ियों में उस बंकर्स की तरफ निकल पड़ते हैं लेकिन वो गाड़ी जिसे टर्किश मैन चला रहा होता है उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन जो दूसरी गाड़ी जो सेल्विया चला रही होती है वो उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर वो बंकर्स होते हैं। तभी इनमें से एक पैसेंजर उस गेट को टच करता है जिससे वो अंदर जा सके लेकिन उस गेट से उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है जहां पर वो गिर जाता है। ये समझ जाते हैं कि इस गेट पर करंट है। इसे खोलने का एक बटन भी होता है लेकिन उस बटन को दबा के रखना होगा। तभी वहां पर ट्रांसियो ये तय करता है कि वो उस बटन को दबा कर रखेगा। जब ट्रांजो उस बटन को दबा रहा होता है तभी वहां पर उसे हथकड़ी बांध दी जाती है क्योंकि अभी वहां पर किसी को भी ट्रांजो पर भरोसा नहीं है क्योंकि उसने टर्किश मैन को मारने की कोशिश की थी। उसे कहा जाता है अब जब दूसरी गाड़ी भी आ जाएगी और सबके सब अंदर आ जाएंगे तब तुम्हें खोल दिया जाएगा। और सबके सब अंदर चले जाते हैं और अभी यहाँ पर इंतजार होता है दूसरी टीम का यानी वो गाड़ी जिसे टर्किश मैन चला रहा था जिनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो चुका था लेकिन वो भी दूसरे रास्ते से वहां पर पहुंच जाते हैं और बंकर के अंदर चले जाते हैं। अब ये सब के सब वहां पर मिल जाते हैं और वहां इनके सामने नाटो के ऑफिसर्स होते हैं जो इन्हें कहते हैं कि तुम सबका यहाँ पर स्वागत है, यहाँ पर तुम सब के सब पूरी तरीके से सुरक्षित हो। यानी कि ये बात सच थी कि यहाँ पर ऐसे बंकर्स हैं जहाँ पर इंसान पूरा का पूरा सुरक्षित है। हालांकि ये सब तो बच चुके हैं लेकिन ट्रेंजो अब भी बाहर होता है और वो देखता है कि सूरज निकलने वाला है और अगले ही पल सूरज निकल जाता है और ट्रेंजो की डेथ हो जाती है। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।